हेलो एवरीवन, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है इसमें मैं एचपी सब इंस्पेक्टर बैच 10 की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले 9 बैचेस हम सक्सेसफुली रन कर रहे हैं हमारे ऐप पे सिविल स्टेप हिमाचल, जिसमें से 7 जो हमारे पहले जो बैचेस हैं एचपी सब इंस्पेक्टर के वो खत्म हो चुके हैं और बैच 8 और बैच 9 जो है वो इस मंथ के एंड तक खत्म हो जाएगा। तो एचपीएसएससी को बनने में अभी 2 महीने का समय लगेगा, ये तो ऑफिशियल न्यूज है। तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जाम है आपका वो मई स्टार्टिंग में या एंड में होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, हमारे पास अभी भी इतना समय है कि हम इजीली पूरा का पूरा जो हमारा कोर्स है उसको प्रिपेयर कर सके, प्लस उसकी रिवीजन कर सके। तो जो आज का बैच होगा इसकी जो डिटेल्स हैं वो पिछले जो 9 हमने बैचेस करवाए हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। हालांकि उनको भी हमने वो सारी चीजें प्रोवाइड करी हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपने लास्ट तक देखना है। अगर आप एचपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी क्लरिकल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको काफी बेनिफिट जो है वो ये वाला कोर्स देगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें और जो नई चीजें सिविल स्टेप हिमाचल आपको प्रोवाइड करवाएगा वो भी इसमें इंक्लूडेड रहने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिटेल्स। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल वैकेंसीज के साथ। आपको पता होना चाहिए कि टोटल 28 वैकेंसीज हैं एचपी सब इंस्पेक्टर की, जिसमें 18 वैकेंसी मेल कैंडिडेट्स के लिए है और 10 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया वैकेंसीज का। नेक्स्ट आएगा हमारे पास इसमें एज लिमिट। एज का बहुत ही ज्यादा, अब ये कह सकते हैं कि बहुत लिमिटेड स्टूडेंट ही इस पर्टिकुलर एग्जाम को फिल कर सकते हैं। तो कंपटीशन बहुत कम है, अगर वैकेंसी कम है तो कंपटीशन भी कम है। तो एज लिमिट स्ट्रिक्टली 21 टू 26 है किसी भी कैटेगरी के लिए, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो सबके लिए जो एज लिमिट है वो 21 टू 26 है। यानी कि आपको सिर्फ एक चांस मिलेगा एग्जाम को देने का। तो वो एक चांस आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। आपने उसी चांस के अंदर ही एग्जाम को क्लियर करना है, क्योंकि बहुत रेयर चांसेस है। ये जो एग्जाम था लास्ट टाइम तो 2019 में आया था, 3 साल बाद पेपर आया है। 23 में इसका पेपर कंडक्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम जब ये पेपर आएगा हो सकता है कि आप ओवरेज हो जाओ। जिनकी एज 21 है वो तो नहीं होंगे, बट नेक्स्ट टाइम जिनकी एज मान लो 24 या 25 साल है वो अगली बार के लिए ओवरेज हो ही जाएंगे। तो बिल्कुल भी आपने रिस्क नहीं लेना है, अभी से आप अपनी प्रेपरेशन फिर से शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, कुछ इस तरीके से बेसिक उन्होंने बताया था कि 2 पेपर होंगे। पहले एक प्रीलिम्स पेपर 1 होगा जो कि हमारा क्वालिफाइंग रहने वाला है। क्वालिफाइंग होगा जिसमें 200 एमसीक्यूज होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें जीएस रहेगा, एचपीजी के रहेगी, आपकी लॉजिकल रीजनिंग रहेगी और हिंदी इंग्लिश रहेगी। उसके बाद आपका जो सेकंड फेज आएगा जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपसे 1600 मीटर की रेस करवाई जाएगी। रेस आएगी हमारे पास, हाई जंप होगा, ब्रॉड जंप होगा, ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास तीसरे नंबर पे सब्जेक्टिव, जिसमें मेरिट बनने वाली है। तो 100 मार्क्स का आपका एक सब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें इंग्लिश और हिंदी तीनों का डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब क्या है? डिस्क्रिप्टिव पेपर। ऐसे राइटिंग होगा, ट्रांसलेशन के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है, इनके ऊपर आपके क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। क्लियर? तो सिलेक्शन प्रोसीजर तो आपको क्लियर हो गया होगा, इतना ही मेंशन था तो यही चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, अगर मैं प्रीवियस ईयर का पेपर देखता हूं अगर 18 वाला, तो उसमें ये वाला सिलेबस था जो मेंशन्ड है। आगे चल के मैं आपको एमसीक्यू भी बताऊंगा कि कितने एमसीक्यू कौन से कंपोनेंट से पूछे गए हैं, लेकिन पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो आपको पेपर में पूछे जाएंगे। तो जिसमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री, देन पॉलिटी, देन ज्योग्राफी, देन इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, एचपीजीके, रीजनिंग, हिंदी एंड इंग्लिश। ये सारे कंपोनेंट जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। पेपर 2 में तो देखो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश रहेगी, तो इसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं जीएस वाला पोर्शन, इसको बोला जाता है जनरल स्टडीज पोर्शन। ठीक है, जिसमें बेसिकली 5 सब्जेक्ट होते हैं प्लस करंट अफेयर्स। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर्स, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इनको आपने जरूर पढ़ना है और अच्छे लेवल का पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा एचपीजी के, इसमें भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें देखो, अगर आप देखें तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में अगर मैं 2018 का जो लास्ट पेपर हुआ था सब इंस्पेक्टर का, उसमें इस तरीके से सवाल पूछे गए थे, जिसमें 25 सवाल थे हमारे हिस्ट्री के, 15 सवाल थे ज्योग्राफी के, 12 पॉलिटी, 11 थे इकोनॉमी, साइंस के 20 क्वेश्चंस थे। ठीक है,
रीजनिंग के 14 क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स के 17 क्वेश्चंस, एचपीजीके के 30 और इंग्लिश और हिंदी के 20 टोटल 170 एमसीक्यूज थे। लेकिन इस बार जो पेपर है वो होगा 200 एमसीक्यूज का। जैसे आपने देखा ही है ना, पिछले साल से सारा ट्रेंड चेंज हुआ है। जो 170 85 मार्क्स का पेपर होता था, अब वो क्या हो चुका है 100 मार्क्स का पेपर, 200 क्वेश्चंस। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मार्क्स थे वो खत्म कर दिए इन्होंने, ठीक है, छोटे एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों इसमें अगर हम देखें तो कहां कहां आपको फोकस करने की जरूरत है। एक तो हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन देखो, एक आपका एचपीजीके वाला पोर्शन देख लो, ठीक है, आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन देखो और आपका करंट अफेयर्स देखो। इनकी मेजोरिटी देखो कितनी ज्यादा है ना, इन सबकी मेजोरिटी क्या है, ज्यादा है। तो इसके लिए अब हम वो चीज इंट्रोड्यूस करेंगे जो पिछले 9 बैचेस में हमने स्टार्टिंग में नहीं की थी। हालांकि हमने पिछले 9 के 9 बैचेस को वो चीजें प्रोवाइड करी हैं जो अभी मैं आपको भी करने वाला हूं। तो ध्यान से समझना अब क्या चीज हम प्रोवाइड करेंगे। ये जो हमारा बैच 10 जो है, जो 20 जनवरी से शुरू होगा, यानी कि आने वाले 6-7 दिन में जो शुरू होने वाला है बैच, इसमें हम क्या करेंगे भाई, जो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स देंगे, जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे, उनके 2 लेवल रखेंगे, लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है। क्योंकि जो एचपी सब इंस्पेक्टर का पेपर है उसका लेवल जो है वो ज्यादा होने वाला है। तो मैं शुरुआत करूंगा पहले एचपी जीके से। तो देखो एचपी जीके में तो हमने लेवल 1 रखा ही नहीं है, इजी लेवल रखा ही नहीं। एचपी जीके में सीधा हम आपको 30 लेक्चर्स देंगे लेवल 2 वर्टिकल के। आप ये मान के चलो कि जो अलाइड एंटी की तैयारी कर रहे हैं ना, उस लेवल के आपको क्वेश्चन, आपको लेवल देखने को मिलेगा एचपी जीके का, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास हिस्ट्री। जैसे हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन थे, तो हिस्ट्री के आपको 2 लेवल देखने को मिलेंगे। पहले लेवल में आपको जो एचपी एसएससी का लेवल होता है वो करवाया जाएगा, और जो सेकंड लेवल होगा, चाहे वो एएमसी है, एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री है, या फिर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, वो करवाएंगे आपको विशाल सर। विशाल सर के लेक्चर इसमें आएंगे हमारे पास, और उसके लेवल 1 और लेवल 2 दो तरह के लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद आएगा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के भी जैसे 15 क्वेश्चन थे, तो ज्योग्राफी के लेवल 1 के सवाल भी, लेवल 1 के लेक्चर्स भी रहेंगे, लेवल 2 के भी रहेंगे। तो लेवल 2 के जो लेक्चर्स रहेंगे वो रहेंगे विनय सर के, ठीक है। उसी प्रकार से जो एचपीजीके के 30 लेक्चर्स है, ये भी विशाल सर के ही होने वाले हैं। तो कुल मिला के आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा, जो हमने पिछले बैचेस को भी दिया और आपको भी प्रोवाइड करेंगे। बढ़िया कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी लेक्चर्स होंगे, कभी भी आप कहीं भी देख सकते हो। और सबसे खास बात जो होगी, ये जो बैच 10 होगा, इसकी सबसे खास बात होगी कि इसकी जो वैलिडिटी है, इसकी जो वैलिडिटी होगी दोस्तों, वो होगी अनलिमिटेड। मतलब अगर आप मान लो एचपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, कल को आपने अगर मान लो और किसी एग्जाम की भी तैयारी करनी है, तो यही लेक्चर्स आप कभी भी देख सकते हो, कितनी भी बार देख सकते हो। समझ गए बात को जी? तो ये आपको क्लियर हो गया। सेकंड मीडियम जो है वो इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश मीडियम में ही करवाया जाएगा, क्योंकि देखो हिंदी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पेपर 2 जिसके ऊपर मेरिट बनेगी वो इंग्लिश मीडियम, वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। तो इंग्लिश में आपकी कमांड अच्छी होनी ही चाहिए। तो जब आप इंग्लिश में लेक्चर सुनोगे तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश आपकी इंप्रूव भी होगी उससे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट विल बी कवर्ड बाय अस, ओके। देन आएगा हमारे पास लाइव डाउट सेशन। हर सैटरडे को आपका एक डाउट सेशन होगा, जो भी आपका कंपोनेंट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम डाउट सेशन आपका इसमें अरेंज करेंगे, ठीक है। जूम के थ्रू आपके डाउट सेशन होंगे लाइव, तो आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो लाइव, ठीक है, 1-on-1। नेक्स्ट प्रैक्टिस एमसीक्यू इसमें आपको मिलेंगे। जैसे ही आप कोर्स में एनरोल करते हो, प्रैक्टिस एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है वो आपको साथ ही मिल जाएगी। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसकी पूरी मैगजीन मंथ वाइज करंट अफेयर होंगे उसमें, ठीक है। प्लस आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस आपको टेस्ट सीरीज उसी वक्त ही मिल जाएगी जैसे आप कोर्स को अवेल करते हो। प्लस नेक्स्ट जो इसमें आने वाला है दैट इज टेस्ट सीरीज, जो मैंने आपको बताया था, जो साथ ही मिल जाएगी। इसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, यानी कि 2000 सवाल इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर मैं प्रॉपर डिटेल्स की बात करूं तो 20 जनवरी को ये बैच शुरू होगा और 24 मार्च तक सारे के सारे लेक्चर हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। 20 जनवरी को बैच शुरू होगा और 24 मार्च तक हम सारे लेक्चर इसमें क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। अब आएगी जी मेन चीज जो सब आपके सामने है। पहले हम वैलिडिटी देते थे आपको 365 डेज की, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि पेपर एक्सटेंड हो रहा है ना, और एक ही स्टूडेंट हर एक एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा है, तो इसके लिए इसको देखते हुए हमने अब जो वैलिडिटी रखी है वो रखी है अनलिमिटेड,
ठीक है। अब जो वैलिडिटी रहेगी वो अनलिमिटेड रहेगी। और दूसरी चीज, नए साल पे हमने अपने जो फीस है उनको भी हमने रिड्यूस किया है ताकि हर कोई स्टूडेंट इस कोर्स को परचेज कर सके, ठीक है, अवेल कर सके। और हमारा जो एक ही नारा है जो आप भी जानते हो कि हम क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के उस पर चल रहे हैं ना, तो क्वालिटी तो हम प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे और बढ़िया क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसके साथ हम अफोर्डेबल एजुकेशन भी हर एक स्टूडेंट को, हिमाचल के हर एक स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए जो फीस है अब रहेगी वो 4000 फॉर ऑल स्टूडेंट। और इसके लिए आपको कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है। जो लिंक आपको दिख रहा होगा बैच ज्वाइन करने का, आप उस पर क्लिक करिए बस, और वहां पे आप सीधा 4000 पे करके ये कोर्स को अवेल कर सकते हो। और 20th से आपको लेक्चर आने शुरू होंगे, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि लेक्चर किस तरीके से आएंगे, सारे एक साथ आएंगे या फिर कुछ टाइम टेबल बना होगा इसका। तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए प्रॉपर टाइम टेबल हमने बनाया हुआ है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। स्टार्ट हम करेंगे पॉलिटी और रीजनिंग से। पॉलिटी का आपको एक ही लेवल मिलने वाला है, ठीक है, इसमें ही पूरा का पूरा आपका सब इंस्पेक्टर लेवल का करवाया गया है। रीजनिंग का भी एक ही लेवल होगा क्योंकि रीजनिंग ज्यादा मुश्किल आपको नहीं आती है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के 2 लेवल होंगे। लेवल 1 में आपको 24 लेक्चर मिलेंगे और जो लेवल 2 होगा उसमें ऑलमोस्ट 30-35 लेक्चर्स हैं। पर पहले आपने लेवल 1 देखना है, फिर आपने लेवल 2 देखना है, ठीक है। पहले बेसिक आपका क्लियर होगा, फिर आप एडवांस लेवल पे जाओगे, ठीक है। प्लस इकोनॉमी का एक लेवल होगा क्योंकि ये भी ज्यादा मुश्किल पेपर में नहीं आता है एचपीएसएससी के पेपर्स में, तो इसका भी एक लेवल रहेगा। साइंस का जो लेवल है ये ऑलरेडी लेवल 2 ही हमने आपको देना है, लेवल 2 ही देना है क्योंकि साइंस के क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में ट्रिकी पूछे जाते हैं बहुत सारे। तो इसके लिए लेवल 2 की ही साइंस आपको प्रोवाइड करी गई है जिसमें टोटल 15 लेक्चर्स होंगे, 15 प्लस लेक्चर होंगे। ऑलमोस्ट आई थिंक 23-24 लेक्चर्स है, लेकिन मैंने इनके टॉपिक वाइज लिखा है तो इसलिए 15 लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट ज्योग्राफी के 2 लेवल होंगे। लेवल 1 में 15 लेक्चर्स, लेवल 2 में 30 लेक्चर्स, ठीक है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश की बात करेंगे तो हिंदी के 20 लेक्चर्स हैं और इंग्लिश के आपको 24 लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कवर होंगे। आपकी ऐसे राइटिंग, आपकी प्रेसी राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, सब कुछ इसमें कवर होगा। तो कुछ इस तरीके से ऑलमोस्ट 250 प्लस लेक्चर आपको दिए जाएंगे विद लाइफ टाइम वैलिडिटी अलोंग विद दी नोट्स। सारे के सारे नोट्स भी इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप सिविल स्टैप हिमाचल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन पे दिए लिंक पे क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नए हैं, अगर आपने अभी तक साइन इन ही नहीं किया है हमारी एप्लीकेशन पे, तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे ही क्लिक करें। चाहे आप डेमो लेक्चर्स देखिए पहले, चाहे सीधा कोर्स अवेल कीजिए। डेमो लेक्चर्स पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से ओपन होगा, साइन इन करने के लिए बोलेगा। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो साइन अप का ऑप्शन आएगा। आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो अपना नाम, ईमेल आईडी वगैरह लिख के आप खुद से अपना एक आईडी पासवर्ड सेट कर सकते हो और उसके बाद डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। रिक्वेस्ट मैं आपसे यही करूंगा कि पहले आप डेमो लेक्चर्स देखें क्योंकि डेमो लेक्चर्स में हमने लेवल 1 के लेक्चर्स डाले हैं सारे, तो वो लेक्चर्स आप सारे के सारे देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप कोर्स ज्वाइन करिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, क्लियर। तो डेमो लेक्चर्स कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएंगे। हर एक चैप्टर का, हर एक कंपोनेंट का एक एक डेमो लेक्चर्स हमने डाल दिया हुआ है अलोंग विद द नोट्स। नोट्स आपको साथ मिल जाएंगे, आप नोट्स पढ़िए। अगर आप सेटिस्फाइड रहते हो तो फिर आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पूरी डिटेल्स थी। अनलिमिटेड वैलिडिटी, 4000 इसकी फीस रहेगी। सारे के सारे आपको कंपोनेंट्स करवाए जाएंगे और जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनके 2 लेवल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी बहुत टाइम है आपकी प्रिपरेशन में, ये नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि समय निकल गया, समय नहीं निकला है जी। अभी अगर आप शुरू करोगे तो आराम से एग्जाम से पहले एक बार पूरा कोर्स पढ़ लोगे, प्लस आप रिवीजन भी कर लोगे और टेस्ट सीरीज भी दे दोगे आराम से, ठीक है जी। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास मैं खत्म कर रहा हूं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो एचपी सब इंस्पेक्टर या किसी भी एचपीएसएससी लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस सबका सेम रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।